सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने काफी वेट किया, ज्वाइनिंग अब तक नहीं हुई है, तो सेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो आज हमारा टॉपिक रहेगा अकॉर्डिंग टू मेकअप। आप लोगों को मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी कि मेकअप में कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। ओके, तो अगर प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो ही हम मेकअप कर पाएंगे। तो आज थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। अगर हो सके तो बेसिक मेकअप भी कर लेंगे, नहीं तो मेकअप कल करेंगे और पहले पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज जान लेते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सभी को? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो आपको नोट डाउन करना होगा पेन और बुक लेके, एक एक चीज जो मैं बता रही हूँ जो मेकअप यूज होती है। थोड़ा सा मेकअप के प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तो हमें पता होगा इस चीज को ये कहते हैं, ये चीज कहाँ लगाई जाती है, कब लगाई जाती है। तो थोड़ा रिटर्न देखेंगे हम लोग आज। कल का भी वीडियो जो है अपलोड हो गया है। कल का वीडियो भी मैं आज सेंड कर दूंगी आप लोगों को। तो आज का और कल का वीडियो एक साथ ही आ जाएगा आप लोगों के पास। है तो मैम आपको भी सिखाने में मतलब मुझे नहीं आता था। ये फिर बार-बार रेपिटेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो किसी ने रिक्वेस्ट की तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं नाम ही नहीं बोल सकती। ओके, वहाँ से बेस वाला की लोग निकाल के ट्रायल करो। घूम चक सबसे पहले हमें तो पता है कि फाउंडेशन क्या है। ठीक है, फाउंडेशन ऐसा कोई नहीं चीज, मतलब ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी को नहीं पता होगा कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन सभी को पता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में आती है सी। ओके, फाउंडेशन तो सभी को पता है जो लिक्विड फॉर्म में आती है। काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे मेरे हाथ में मेकअप फॉरएवर लाइट में आता है। ओके, एनएसएस से आता है, प्रोवोक आता है, जैसे अलग अलग आते हैं। सो एक आता है फाउंडेशन। ठीक है, सेकंड जो आता है केक फॉर्म में आता है। केक फॉर्म में मींस पैलेट जो हम प्रोफेशनली वर्क में यूज करते हैं। सो पैलेट भी मैं दिखाऊंगी। एंड थर्ड जो फॉर्म होता है स्टिक फॉर्म। स्टिक फॉर्म बिकॉज स्टिक की तरह खुल रहा है, इसे कहा जाता है स्टिक फॉर्म। ठीक है, सो ये भी एक फाउंडेशन ही है, बेस ही है। फाउंडेशन को प्रोफेशनल वर्ड में बेस कहा जाता है। सो एक आता है लिक्विड फॉर्म जो आप लोगों को सभी को पता होगा, लिक्विड में आता है। दूसरा आता है स्टिक फॉर्म में आता है। फाउंडेशन ही होती है स्टिक फॉर्म में। इसमें भी अलग अलग शेड्स आते हैं, जैसे आप फाउंडेशन लिक्विड वाला यूज करते हैं वैसे स्टिक फॉर्म में भी आते हैं। और तीसरा आता है केक फॉर्म और पैलेट फॉर्म में। ठीक है, सो जो हम प्रोफेशनल जैसे ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट पार्टीज मेकअप करते हैं, सो इस तरह की पैलेट्स आती है। इस पैलेट्स में भी शेड्स होते हैं। कहां काउंटर से लिया है क्या? हां, कहीं बताना है तो हां, फाइनल का वही है ना, कर देते हैं। मम्मी ये तो कंसीलर है ना। मैंने वहां से मम्मी ये क्लास से बोला क्लास में पूरी क्लास कंसीलर चल ठीक है। ऐसा पैलेट आता है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये कंसीलर, ये दो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये देख लीजिए। सो मैं
किस किस फॉर्म में आते हैं। ऐसे केक फॉर्म में तो आपको अलग अलग शेड दिख रहे हैं, अलग अलग स्किन वाइज आते हैं। डार्क स्किन है तो डार्क है शेड यहाँ पे दिख रहा है डार्क स्किन के लिए मैम नॉर्मल। ये कितना की होती है किट? बोलो शिवम जी, शिवम जी बोलिए। ये किट कितने की होती है? ये वाली होती है 1400 की, ठीक है। सो शेड्स में आते हैं ऐसे अलग अलग तो प्राइस क्या है मैम? हाँ सॉरी प्राइस अभी तो आपने पूछा, मैंने अभी बताया शिवम जी। मैम आवाज नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सॉरी दोबारा बता देना क्या प्राइस है इसका? 1400, ओके 1400। ठीक है। ये ओरिजिनल है क्राइलॉन की? ओरिजिनल है, हाँ ओरिजिनल ही है। ओके। सो मैं फाउंडेशन के बारे में बता रही थी। लिक्विड फॉर्म में आते हैं जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं, सभी को पता है। ये पकड़ा दे यार। खोल के दिखा स्टिक फॉर्म में आता है, दूसरा केक फॉर्म में आता है, ठीक है। ऐसे होते हैं फाउंडेशन के। शिवम जी आप म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो ये हो रहे हैं हमारे फाउंडेशन के फॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद आता है कंसीलर। कंसीलर्स आते हैं, कंसीलर्स उसके भी फॉर्म्स आते हैं, कंसीलर्स के भी। कंसीलर्स के आते हैं लिक्विड फॉर्म, इस तरह से लिक्विड फॉर्म आता है, इसे कंसीलर कहा जाता है। कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, वो हम सब सीखने वाले हैं, ठीक है। ये दूसरा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, देखिए इसमें भी शेड्स आते हैं हमारे स्किन के अकॉर्डिंग एंड स्टिक फॉर्म में। ये देखिए दिख रहा है सभी को। सो ये फॉर्म्स आते हैं अलग अलग, स्टिक फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में एंड केक फॉर्म में। सो कंसीलर आल्सो इन फॉर्म में आते हैं और बेस जो फाउंडेशन है वो भी इन फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टीएल। टीएल पहले हम लोग कॉम्पैक्ट यूज करते थे, पहले नहीं अभी भी यूज करते हैं आपको। तो प्रोफेशनल में दो तीन तरीके आते हैं सी। पहले तो ये वाला है कॉम्पैक्ट, आप हम जो नॉर्मली यूज करते हैं इस कॉम्पैक्ट के नीचे जो स्पंज आता है, ठीक है, शुगर का है, नॉर्मली ये आता है। बट प्रोफेशनल जो अभी जो प्रोफेशनल वे है, जैसे कार्लॉन में है, इंगेजमेंट या ब्राइडल मेकअप है, तो हम लोग टीएल यूज करते हैं। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसलूशन पाउडर। सो इस तरह से आता है, इसमें अंदर पूरा लूज पाउडर होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलूशन पाउडर टीएल। ओके। सो अभी जो प्रोफेशनल वर्क करेंगे, एंगेजमेंट या ब्राइडल या पार्टीज करेंगे, मेकअप करेंगे, तो हम इस तरह की टीएल यूज करेंगे। तीसरा आता है हाइलाइटर। मैम व्हाट इज दिस ट्रांसल्यूसेंट पाउडर? टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसलूशन पाउडर, ओके। सो जो कॉम्पैक्ट काम करता है वही काम ट्रांसलूशन काम करता है, बट इट इज एडवांस। ओके देन ये क्या हर कंपनी की भी आती है क्या? ट्रायलर में ओके भी आ जाती है आपको, स्टार में भी आ जाती है। ओके और दूसरा ये आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर तो सभी को पता है, हाइलाइटर अलग अलग फॉर्म में आते हैं। ये जैसे कि पाउडर फॉर्म में या डेमो के लिए हाइलाइटर होगा, लिक्विड फॉर्म के लिए लिक्विड फॉर्म। सो हाइलाइटर आते हैं सी, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। ये देखिए अलग अलग कलर से हाइलाइटर्स के, अब दिख रहा है कुछ, है ना। सो ये कौन सा है हाइलाइटर, ये पाउडर हाइलाइटर है, पाउडर हाइलाइटर। इसमें पाउडर हाइलाइटर आता है, लिक्विड हाइलाइटर आता है। लिक्विड भी दिखाती हूँ आप लोगों को, दिस वन इज पाउडर हाइलाइटर। इसमें बहुत अलग अलग कलर आते हैं हाइलाइटर्स में। लिक्विड भी दिखा देते हैं। आईलाइनर की बात करेंगे। आईलाइनर एक आता है देखिए केक फॉर्म में। तो
आईलाइनर है ये क्या है, केक फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा आईलाइनर आता है स्केच फॉर्म में। मैम ये वाला है क्या? ये देखिए ये दूसरा आता है स्केच फॉर्म में। तो लाइनर के भी बहुत सारी वेरिएशन होते हैं, केक फॉर्म होता है, स्केच फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। ये स्केच दिख रहा है सभी को? Yes. स्केच फॉर्म, दिस इज केक फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म जैसे लैक्मे के लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो, ठीक है। तो हाइलाइटर मैंने आपको जो पाउडर फॉर्म में दिखाया अभी, वैसे लिक्विड फॉर्म में भी हाइलाइटर्स आते हैं। सी ये लिक्विड, ये देख लीजिए लिक्विड फॉर्म में। Foundation. इसमें भी कलर्स आते हैं, मैं फिलहाल आपको दो ही दिखा रही हूँ, देख लिया। सो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, ये पाउडर फॉर्म में दिखाया था और वो लिक्विड फॉर्म में। आप लोगों को भी समझ में आया ना? ठीक है। Yes, ma'am. अब मैंने लाइनर के बारे में बताया, केक में आता है, स्केच में आता है, प्लस लिक्विड में भी आता है जिसमें पतला सा ब्रश आता है, ठीक है। अब प्राइमर की बात करेंगे। प्राइमर, जो प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर भी जो आता है वो प्राइमर एक तो आता है लिक्विड फॉर्म, सॉरी जेल फॉर्म में आता है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड मींस ऑयल बेस में आता है जो ड्राई स्किन के लिए यूज किया जाता है, ओके। और तीसरा जो थर्ड फॉर्म है जो मोस्टली लोग दिखाना चाहूंगी, ये देखिए अभी तो इस फॉर्म में भी आता है प्राइमर। ठीक है। सो इस तरीके के भी प्राइमर आता है, जेल फॉर्म में भी प्राइमर आता है, और प्राइमर जो आता है वो लिक्विड फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में भी प्राइमर आता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. आपने शायद ये पहले बार देखा ना? हाँ, जिनके पोर्स होते हैं ज्यादा तो अगर ये यूज किया तो बेटर रहता है, ठीक है। फिर मैं आई शेडो बताऊंगी। जब आई मेकअप किया जाता है, आई शेडोज में हम लोग, एक तो हमें पता है कि किट आती है, बट लूज जो आई शेडोज आते हैं, ग्लिटर्स आते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे आई शेडो की पैलेट आती है, सबने देखी होगी। ये आई शेडोज की पैलेट है, इसमें मैट भी आता है और शाइनी भी आता है। मैट भी होते हैं, शाइनी भी होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। Powder form में. दूसरे आई शेडोज आते हैं ग्लिटर फॉर्म में। सी ग्लिटर्स होते हैं, देख लीजिए, दिख रहा है सभी को ग्लिटर। दिख रहा है अभी? Yes. ठीक है। तो ग्लिटर फॉर्म में आते हैं, इसमें भी कलर्स आते हैं, अलग अलग जितने कलर्स चाहिए आते हैं। मैं फिलहाल आपको दिखा रही हूँ। इट्स अ पीची पिंक, इट्स सिल्वर एंड दिस वन इज ब्लू, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ग्लिटर फॉर्म है ये, ठीक है। और ग्लिटर फॉर्म में भी अलग अलग आते हैं। जैसे ग्लिटर फॉर्म में यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं, दाने चमक रहे हैं, ठीक है। और जो ग्लिटर फॉर्म में आते हैं, एक ग्लिटर फॉर्म में ये आता है जिसे कहते हैं मैट ग्लिटर फॉर्म। क्या बोलते हैं? मेटालिक ग्लिटर फॉर्म। देखिए इसके जो ग्लिटर्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, छोटे होते हैं, मैट ग्लिटर फॉर्म। ग्लिटर सभी को जी, गोल्ड दिख रहा है सभी को? सो ये जो गोल्ड है ये क्या है? मेटालिक, मैट ग्लिटर है ये, मेटालिक ग्लिटर। और क्या है? लूज ग्लिटर, ये ज्यादा थोड़े मोटे दाने हाँ जी. हाँ जी बोलिए।
बोलिए। जो ग्लिटर्स थोड़े जो बड़े वाले आते हैं उसके लिए ग्लू की जरूरत होती है, ग्लिटर ग्लू आती है, वो ग्लू से चिपकाए जाते हैं जो बड़े हैं। जो मेटेलिक है वो विदाउट ग्लू हम लगा सकते हैं डायरेक्टली ब्रश से, ठीक है। मेटेलिक में भी सिर्फ गोल्ड दिखा रही, बट मेटेलिक में भी ये सब कलर्स आते हैं। मेटेलिक वाले जो होते हैं उसको ग्लू लगाने की जरूरत नहीं होती, बाकी जो मैंने अभी जो ग्लू दिखाया जो थोड़े मोटे हैं उसके लिए ग्लू लगाने की जरूरत होती है। ये आएगा हमारा लिपस्टिक्स में दिखाना चाहूंगी। लिपस्टिक की लिक्विड में आती है, लिपस्टिक तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी, लिक्विड फॉर्म में आती है, मैट फॉर्म में आती है, क्रेयॉन फॉर्म में आती है। क्रेयॉन मतलब इसे कहा जाता है क्रेयॉन फॉर्म। कलर्स को क्रेयॉन बोलते हैं, हां कलर कहेंगे क्रेयॉन फॉर्म में। सी लिपस्टिक भी बहुत अलग-अलग आती है, क्रेयॉन फॉर्म में भी आती है लिपस्टिक्स, दूसरी आएगी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म जो रहेगी इस तरह रहेगी। लिक्विड फॉर्म में भी आती है, मैट लिक्विड फॉर्म आती है एक, और एक मिड लिक्विड आती है, ठीक है। जो मैं दिखा रही हूँ मैट लिक्विड। मैट लिक्विड, सेमी मैट, शाइनी, और दूसरा क्रेयॉन जो दिखाया है। सो ये न्यू ही है, बाकी तो बेस है वो तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी क्यों है? बिकॉज हमें जब पता होगा तब हम अलग अलग उसका यूज कर पाएंगे। दूसरा जब जो आता है लिप के लिए आता है, लिपस्टिक के लिए आता है, यही लिपस्टिक ही है बट ये क्या है, ग्लिटरी फॉर्म है। क्या है ये? ग्लिटरी फॉर्म। इसको हटाना बीच में। ग्लिटरी फॉर्म में भी अलग अलग कलर्स आते हैं। अगर आपने यही कलर का लिपस्टिक लिया है, यही कलर का ग्लिटरी फॉर्म, इसमें ग्लिटर जो है इसके ऊपर लगाओगे तो शाइन आ जाएगी, ठीक है। और एक जो ग्लिटर फॉर्म में जो बता रही हूँ आपको, ग्लिटर फॉर्म में ट्रांसपेरेंट आता है। क्या आता है? ट्रांसपेरेंट आता है। अगर आपने इनमें से कोई शेड लगाया है, इस ट्रांसपेरेंट को ऊपर से लगाओगे तो सिर्फ क्या होगा, ये शेड पे शाइन आ जाएगा, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर सभी को पता है, इसे कहा जाता है ब्यूटी ब्लेंडर। इसे हम फेस का जो बेस है हम इससे सेट करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, ओके। तो जब न्यू ब्यूटी ब्लेंडर हमें खरीदना होता है तब उस दिन जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन पूरी नाइट उसे पानी में भिगो के रखना होता है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करते हो, यूज करने से पहले, मेकअप स्टार्ट करने से पहले पानी में डाल के रखना है। जब मेकअप स्टार्ट करें तब पानी से निकाल के पूरी तरह से इसमें से पानी स्क्वीज करके एंड देन यूज करना है। दूसरा, जैसे मेकअप हम करते हैं, करेक्टर्स आते हैं अलग अलग। अगर हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है, अंडर आई डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, कोई भी ब्लैक एरिया, अनइवन स्किन टोन है, किसी का ओनली ब्लैक दिख रहा है, किसी का चिन ब्लैक दिख रहा है, किसी का नोज की कॉर्नर्स ब्लैक दिख रहे हैं, सो उस ब्लैक एरिया को छुपाने के लिए हम करेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। सो वो करेक्टर है 303 ऑरेंज करेक्टर, जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं ऑरेंज करेक्टर 303। पीछे लिखा हुआ है 303 ऑरेंज करेक्टर। सो जो ऑरेंज करेक्टर होता है वो हमारे ब्लैकनेस को छुपाता है, जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल है, ऑरेंज करेक्टर।
जस्ट जिस एरिया पे ब्लैकनेस है उस एरिया पे डैब डैब करके आपको ऐसे छोड़ देना, इसके ऊपर आपको बेस एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है 303 ऑरेंज करेक्टर। जो ऑरेंज करेक्टर है वो ब्लैक टेस्ट को छुपाता है। अंडर आई डार्क सर्कल है, आपके पिंपल्स के ब्लैक स्पॉट्स है, पिंपल की 2 स्पॉट आते हैं, ब्लैक और रेड, ठीक है। अगर ब्लैक स्पॉट है तो आप ऑरेंज लगाओगे, रेड स्पॉट है तो आप ग्रीन कलर लगाओगे, ओके। कहां भी ब्लैक एरिया को छुपाने के लिए मेकअप से पहले करेक्टर यूज होता है, तो उसे उस करेक्टर का नाम है ऑरेंज करेक्टर 303। और किसी भी एरिया में रेडनेस को छुपाना होता है तो उस करेक्टर का नाम है ग्रीन करेक्टर। क्या कहा जाता है उसे? ग्रीन करेक्टर। जो इस पैलेट में है, मैं दिखा रही हूँ, इस पैलेट में देखिए ये ग्रीन करेक्टर दिख रहा है सभी को। तो ये रेडनेस को छुपाता है। रेडनेस इन द सेंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होती है, काफी रेडनेस दिखाई देता है। और पिंपल्स के जो दूसरे जो मार्क्स होते हैं वो किसी के रेड होते हैं, जैसे कि आपके है कहाँ रेड, ओके, नोज के कॉर्नर्स में रेड। तो रेडनेस को ये छुपाता है। पहले करेक्टर करना होता है, देन हमें बेस करना होता है, ओके। तो सब प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा हमें, देन मेकअप में हमें दिक्कत नहीं आएगी कि मेकअप में हमें क्या करना है और क्या नहीं। सो अब इसके बाद हम लोग सब नॉलेज तो हो गया है, बट अभी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए कि पहले क्या यूज होता है, सेकंड क्या यूज होता है, थर्ड क्या यूज होता है, एंड देन क्या यूज होता है, ठीक है। सो हम पहले तो हम बेस मेकअप, पहले तो मैं आपको एडवांस ही बता दे रही हूँ पूरा जो पार्टीज है इसमें होता है, जो क्योंकि मैंने आज अभी आपको सब दिखा दिया है, तो सीक्वेंस के बारे में ही बता रही हूँ। सो फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि हम सीटीएमपी करते हैं, मेकअप से पहला स्टेप होता है सीटीएमपी। सीटीएमपी, ठीक है, सीटीएमपी। लेकिन मेकअप का जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं स्किन प्रेपिंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। उसे स्किन प्रेपिंग किससे किया जाता है? सीटीएमपी से, ओके। नंबर 1 मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। तो वो किससे किया जाता है? सीटीएमपी जो हमने सीखा है। पहले क्लेंजिंग किया जाता है, देन टोनिंग किया जाता है, देन मॉइस्चराइजिंग किया जाता है, ओके। तो कहते हैं स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग सीटीएमपी से किया जाता है। देन मॉइस्चराइजर के बाद आपको एप्लीकेशन करना है प्राइमर। क्या अप्लाई करना है? प्राइमर। प्राइमर में भी फॉर्म आता है, मैंने कहा है लिक्विड फॉर्म आता है, जेल फॉर्म आता है, और अभी मैंने जो आपको कहा दिखाया उसे एक्चुअली कहा जाता है मास्क फॉर्म। क्या कहा जाता है? बिकॉज वो थिक फॉर्म में आता है, मास्क फॉर्म। सो किसी के इसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्कार्स के बहुत ज्यादा। और स्कार्स दो तरीके के होते हैं, एक तो पिंपल्स के दाग को स्कार्स कहा जाता है, दूसरा मैंने कहा है पिंपल्स के जो मार्क्स यानी होल्स जो छोड़े जाते हैं पिंपल्स आने के बाद, तो उसे भी स्कार्स कहा जाता है। सो ये जो हमारा मैंने जो आज मास्क दिखाया वो आप प्रॉपर्ली उसमें अगर डिपॉजिट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एरिया छुप जाती है, ओके। सो प्राइमर्स के फॉर्म भी बता दिया मैंने। सो पहले स्किन प्रेपिंग होती है, स्किन प्रेपिंग मतलब सीटीएम एंड देन प्राइमर, ये हुआ हमारा स्किन प्रेपिंग, ठीक है। नंबर 2 उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग, ठीक है। आईब्रो फिलिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है आई मेकअप, ओके। आई मेकअप इन द सेंस फुल ए टू जेड आई मेकअप हो जाएगा, लाइनर भी लगा लोगे, लैशेस भी लगा लोगे, एवरीथिंग, ठीक है। लैशेस को सभी को पता है, लैशेस ये आई लैशेस होती है, ये थोड़े से घने हैं, ये थोड़े से नॉर्मल है। जिनके लैशेस बहुत ही बिल्कुल ही कम होते हैं तो घने भी लगा सकते हैं, जिनके ऑलरेडी है लगाना है तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन आती है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। लैशेस स्टार्टिंग 100 टू स्टार्ट 1000 तक भी आते हैं, उससे भी ज्यादा आते हैं, ओके। तो ये आई लैशेस होते हैं। सो आई मेकअप कहाँ तक कंप्लीट करना है? टिल आई लैशेस तक पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर देना है, ठीक। उसके बाद हम लगाएंगे
नंबर 5, उसके बाद हम लगाएंगे करेक्टर। अगर ब्लैक एरिया है उसे छुपाना है तो 303 करेक्टर यूज होगा। अगर रेडनेस है तो कौन सा करेक्टर, ग्रीन करेक्टर यूज होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में सब देखने को मिलेगा बट अभी ओरली आपको पता होना चाहिए। सो ग्रीन एंड ऑरेंज करेक्टर हमने लगा दिया जहां एरिया में हमें, जिस एरिया में हमें करेक्ट करने की जरूरत है। ओके, नंबर 6 रहेगा, इस करेक्टर ब्लेंड हो गया, इसी के ऊपर हमें लगाना है बेस। अब प्रोफेशनल हम आगे बढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज में बेस कहा जाता है किसे, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी फाउंडेशन बताया, लिक्विड में आता है, ठीक है, इसे भी बेस कहा जाता है। स्टिक फॉर्म में आता है, इसे भी बेस कहा जाता है। और जो पैलेट मैंने दिखाई आप लोगों को, पैलेट में आता है, इसे भी बेस कहा जाता है। ठीक है, तो डिपेंड आप क्या यूज करना चाहते हो। बट करेक्टर जो 303 और ऑरेंज बताया मैंने, 303 एंड ग्रीन बताया, उसके बाद ही आपको ये बेस लगाना है। बेस मतलब फाउंडेशंस, फाउंडेशन। सो वो फाउंडेशन किसी भी फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम नंबर 7 लगाते हैं, बेस हाइलाइटिंग। बेस हाइलाइटिंग, बेस हाइलाइटिंग किसे कहा जाता है, जो आप लोग फाउंडेशन यूज कर रहे हो, लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में या किस फॉर्म में यूज कर रहे हो, आपका शेड जो भी है उस शेड से 2 से 3 शेड लाइट, मतलब 2 से 3 शेड फेयर होना चाहिए। ठीक है, सो वो इस फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में। सो आप लोगों ने बेस अगर लगा लिया, कौन सा भी बेस लगा दिया, उसके बाद आपको लगाना है बेस हाइलाइटिंग। बेस हाइलाइटिंग कैसे चूज करनी है, आपका जो शेड है फाउंडेशन का उससे 2 शेड लाइटर फेयर। ओके, बेस हाइलाइटिंग यूज की जाती है, वो प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे। सो बेस हाइलाइटिंग हो गया। इसके बाद हमें नंबर 8 लगाना है, टीएल। अभी मैंने बताया टीएल का फुल फॉर्म क्या बताया, ट्रांसलूसेंट पाउडर। आप लोग यूज करते हो कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट यूज करना है, इस जगह कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं। अगर प्रोफेशनल वे में कुछ प्रोडक्ट ज्यादा, जैसे प्रोफेशनली पार्टी मेकअप है, तो क्या यूज करोगे, टीएल। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसलूसेंट पाउडर। 8 नंबर हो गया, ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद आएगा नंबर 9, फिर आएगा हमारा ब्लशर। ब्लशर के बाद आएगा नंबर 10, ग्लिटर हाइलाइटिंग। ग्लिटर हाइलाइटिंग, ग्लिटर हाइलाइटिंग मैंने अभी आप लोगों को दिखाई कि एक पाउडर फॉर्म में आती है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था एक पाउडर फॉर्म में हाइलाइटिंग आती है अलग कलर में, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म में आता है। हेलो मैम, ये सारे प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीद सकते हैं? वेबिनार से भी मिल जाएगा आपको। मैम मैं मेरठ रहती हूँ। जी जी, आपको कोरियर भी तो पहुंच जाएगा। तो मैम मुझे ना टोनर और जो आप भी हमारे स्किन के लिए बता रही हैं, टोनर, क्लींजर और ये सब चीजें चाहिए थी, उसकी प्राइस और मुझे बता देंगे कैसे मैं बाय कर सकती हूँ? हाँ, बता दूंगी आपको मैं। और मैं चाहती हूँ कि आप, ठीक है, सीजीएमपी तो पहले ही चालू कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप पहले सब देख लीजिए, आप एक पूरा पैकेज बना लीजिए, आपको क्या चाहिए। ऐसे भी होता है ना सीजीएमपी, अभी आपने बता दिया कि वो कोरियर हो गया, देन आपको लगेगा कि मुझे ये भी बाय करना है, जैसे आप अभी मेकअप के प्रोडक्ट मैं 60 इयर्स की हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ मैं, और मुझे स्किन के लिए चाहिए जो एंटी एजिंग और टोनर वगैरह जो आपने बताए हैं, उसी से रिलेटेड मुझे बस सिर्फ क्रीम और टोनर ही चाहिए उससे रिलेटेड। क्या है डियर? हेलो मैम। जी, आपका नाम क्या है? गार्गी छाबड़ा मैम। ओके, सो आपके पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, तो मुझे आप पर्सनल आपका जूम करके फोटो भेजिए, प्रॉब्लम भेजिए, देन मैं आपको सजेशन देती हूँ। ओके, वो मैसेज अच्छा आ गया, वो मैसेज के थ्रू आपको प्राइस पता चल जाएगी। मैम, मेरे पास ना निकिता का नंबर है। निकत या निकिता? यस। निकत,
ओके, उनका नंबर अच्छा निखत मैं निकिता के नाम से फीड किया, निखत का ही नंबर है मेरे पास। उनको भी सेंड कर सकते हो कि वो मुझे देता है, एंड मैं उनको बता दूंगी आपके लिए क्या होगा, वो आपको फिर प्राइस बता देगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो हम आगे आगे चलते हैं। नंबर 10 आ गया हमारा हाइलाइटर ग्लिटर, ठीक है। इसके बाद नंबर 11 आएगा हमारा, नंबर 11 आएगा हमारा सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग, मेकअप सेटिंग स्प्रे, जी ठीक है। सो मेकअप से पहले क्या होता है, स्किन को प्रेप किया जाता है, किससे, सीटीएम से, और नेक्स्ट होता है प्राइमर। प्राइमर तक हमने किया, मींस क्या किया, हमने स्किन को प्रेप किया। स्किन को प्रेप करना मतलब क्या होता है, मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ठीक है। स्किन प्रेप करने का मतलब होता है मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना। क्यों हम ऐसे बोला रेडी करना, बिकॉज प्राइमर जब जीटीएमपी का काम तो आप सभी को पता है, उससे हमने स्किन को मेकअप करने से पहले रेडी किया, मतलब अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक लगा रहे हो तो स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा। और भी अच्छी बात क्या है, प्राइमर मैम कर रहे हैं, हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ CTMP कर रहे हो तो प्रोटेक्शन भी लगा रहे हो क्या, सनस्क्रीन? इसमें मेकअप में, यस मैम। मेकअप में आप लगा भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज मेकअप के प्रोडक्ट्स में आता है एसपीएफ, आप लगा भी सकते हो, ठीक है। ओके ओके ओके। और हम इतनी अच्छी चीज लगा रहे हैं प्राइमर। प्राइमर के बारे में अभी तक आपको बताया नहीं मैंने, प्राइमर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आपने प्रोटेक्शन, अगर मेकअप में प्रोटेक्शन नहीं भी लगाया तो चलता है, और आपने लगाया तो भी चलता है, ठीक है। सो प्राइमर का काम क्या है, मैं बोर्ड पे से लिखना हो गया, मैं बोर्ड पे रफ कर सकती हूँ। बोर्ड पे सबने नोट डाउन कर लिया, यस मैम। तो प्राइमर का काम क्या है हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मेकअप में सबसे पहला जो स्टेप है स्किन प्रेपिंग करना मस्ट, मतलब मस्ट है। और क्यों मस्ट है वो हमें पता है, क्योंकि सीटीएमपी के बारे में तो हमें पता है, तो वो छोड़ के तो हम मेकअप करेंगे ही नहीं, बिकॉज वो हमारा डेली रूटीन है। उसके बाद प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, कोई भी प्राइमर है, जैसे कि लिक्विड है या जेल है या आपका जो भी प्राइमर है, प्राइमर क्या करता है, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, स्किन में स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। स्किन में ऑलरेडी आपने लेयर क्रिएट कर दी, उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट्स है फिर डिपॉजिट कर दिया, चाहे कितना भी बोले तो उसमें केमिकल है ही है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओगे केमिकल तो है ही है। तो हमें प्राइमर से एक स्मूथ लेयर क्रिएट करनी है। कौन सी लेयर है वो, प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर आपने क्रिएट की, देन आपने फेस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाया तो डायरेक्टली आपके स्किन पे जा रहा है नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक लेयर प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर दी है। सो ये इस प्राइमर के मैं एग्जांपल दूंगी कि कैसे प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है और प्राइमर का काम है। एग्जांपल देना चाहूंगी, वॉल, दीवार होती है, दीवार, दीवार पे जब भी आप पेंट करते हो, पेंट लगाते हो, तो जब दीवार पे अगर खड्डे हैं, ठीक है, दीवार पे बहुत सारे दाग हैं, तो आप डायरेक्टली इस पे पेंट करोगे, डायरेक्टली करोगे नहीं, पहले क्या करोगे, ये जो खड्डे हैं इनको पहले भरोगे। तो प्राइमर क्या काम करता है, उन पोर्स को क्लोज इवन पोर्स को भरने का भी काम करता है, अगर पोर्स ओपन भी है तो इन खड्डों को भरोगे, जो दाग धब्बे हैं वो उनको छुपाओगे, ठीक है। एक स्मूथ लेयर क्रिएट करोगे दीवार पे, डायरेक्टली ये लगाओगे तो कलर जो है वो अनइवन, ऐसे नीचे अगर खड्डे होंगे तो अनइवन लगेगा, ऐसे जैसे ये अभी बोर्ड स्मूथ है वैसे दिखेगा नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, खड्डों को पूरे भरेंगे, जो दाग धब्बे इससे पहले पूरा पॉलिश करेंगे, एंड देन ऊपर से कलर लगाएंगे, ठीक है। सो प्राइमर भी यही काम करता है हमारे स्किन में, अगर पोर्स ओपन भी है तो ओपन पोर्स को क्या करता है, वो भर देता है, एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, दाग धब्बे हैं उन्हें भी छुपाता है, ठीक है। 3032 अलग ही काम करता है, बट प्राइमर भी ये काम करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। सो ये सब काम होने के बाद हम पेंट लगाते हैं,
तो क्या होता है, पेंट जो है वो इक्वली लगती है और शाइन भी आती है ना। सो वैसे ही प्राइमर काम ये करता है। सो हमें प्राइमर कभी भी स्किप नहीं करना है। सो एसपीएफ की बात जो बताई आपने, उस वक्त आपने एसपीएफ नहीं भी लगाया तो भी चलता है, और एसपीएफ लगाया तो भी चलता है। तो प्राइमर का काम बता दिया है, तो प्राइमर कभी भी स्किप नहीं करना है। और मेकअप से पहला का जो स्टेप है, स्किन को प्रेप करना, वो वाला स्टेप भी हमें कभी भी नहीं भूलना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहूंगी, जब भी मेकअप हम करते हैं उससे पहले हमारा फेशियल स्किन जो है हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। स्किन जो है हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो मेकअप जो है वो पैची पैची दिखेगा। जो आपने फाउंडेशन या बेस जो आप ब्लेंड कर रहे हो वो प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं होगी, बिकॉज ड्राइनेस होगी। तो ठीक है, सो स्किन को हाइड्रेट करना मस्ट है। तो उसके लिए आपको अगर मेकअप का ऑर्डर मिल रहा है या मेकअप करना है तो उसके लिए आपको पहले ब्लीच फेशियल करना जरूरी होता है। ठीक है, स्किन पे अगर बाल हैं, फेस पे बाल हैं तो ब्लीच कर सकते हो बालों को लाइटन दिखाने के लिए, और फेस का वैक्सिंग कर सकते हो। फेस पे अगर बाल भी रहेंगे उस पे आप ऊपर आप ब्लेंडिंग करोगे तो वो बालों पे वो प्रोडक्ट जमा होकर वो पैची पैची दिखता है वहां पे। ओके, सो मेकअप करने से पहले क्या क्या जरूरी है, ब्लीच करना जरूरी है, फेशियल करना जरूरी है। ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है फेस वैक्सिंग। ठीक है, क्लीन अप करना जरूरी है पूरा। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो ही आपका मेकअप का लुक जो है वो आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है, ब्लीच फेशियल को हाइड्रेट करना मस्ट है। मेकअप से पहले अगर ऑर्डर आता है देन आप उसका ब्लीच फेशियल करोगे। अगर हेयर्स को लाइटन करना चाहते हो तो करोगे, कोई वैक्सिंग करता है तो हेयर को टोटली रिमूव करना है। फेशियल मस्ट है, फेस पैक मस्ट है, एंड उसके बाद स्किन प्रेपिंग नंबर स्टेप जो है स्किन प्रेपिंग, सीटीएम, देन प्राइमर, एंड देन आप मेकअप स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर आपने पहले मेकअप से पहले फेशियल एंड ऑल एवरीथिंग अगर नहीं किया है, आपने अगर नहीं किया है तो आपको मेकअप का वो लुक नहीं दिखेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, समझ में आया? सो मेकअप से पहले ये चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। सो जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताया या कुछ भी बताया उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ पूछना है किसी को? अब मैंने जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट है? हेलो मैम। बोलिए। यस मैम, एक कंसीलर होता है वो यूज होता है मेकअप में ना, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में कंसीलर, जैसे मैंने जो आपको बेस हाइलाइटिंग बताया ना, बेस हाइलाइटिंग उसे कहा जाता है कंसीलर। कंसीलर बताया मैंने आपको इसमें आता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो जो कंसीलर आता है वो हमारे जो आप फेस पे जो बेस लगा रहे हो या जो आपका स्किन टोन है उसे 2 to 3 शेड लाइटर मतलब फेयर लगाते हैं कंसीलर। ठीक है, सो कंसीलर लिक्विड फॉर्म में भी आता है, कंसीलर स्टिक फॉर्म में भी आता है। ओके, समझ में आया? उसे कहा जाता है कंसीलर। और कोई सवाल है? तो कल का जो वीडियो था उसमें सीटीएमपी कैसे करना है मैंने दिखाया है, क्लीन अप कैसे कर रहे हैं वो दिखाया है। सो कल वाला वीडियो भी आपको अभी सेंड किया जाएगा और आज का भी, दोनों एक साथ होगा। और कल मैं आपको मेकअप एक मेकअप दिखा दूंगी कल, जो मैंने बताया ये पूरा मेकअप दिखा दूंगी। ठीक है, सो अभी हमने ओरल चल रहा है तो ओरल ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वैक्सीन के बारे में। ठीक है, वैक्सीन के बारे में टॉपिक होगा।
आपको बोला जाने के लिए क्या हुआ? कितना लिखा है? बच्चे मॉर्निंग के लिए चांस लगेगा। सो वैक्सिंग पहले ओरली थोड़ा सा सिखा दूंगी स्टेप्स के बारे में, ड्राइंग पता चलेगी, देन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है? मैंने क्लाइंट को बिठाया भी है, आपको तरीका भी दिखाऊंगी और ड्राइंग भी पता चलेगी। सो जब हम वैक्सिंग करते हैं तो फुल हैंड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? फुल हैंड जो वैक्सिंग होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, ओके? कभी भी तो जो वैक्स जो है अब यहाँ की और यहाँ की, ये जो मैं जो पोर्शन बता रही हूँ, इन पोर्शन में डायरेक्शन टू डायरेक्शंस होती है। एक तो डायरेक्शन होती है अपवर्ड किसी की डाउनवर्ड होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन में टू डायरेक्शन होती है, किसी की अपवर्ड होती है, किसी की डाउनवर्ड होती है। इसीलिए कंपल्सरी हमें टू डायरेक्शन में वैक्सिंग करनी है। फर्स्ट जो रहेगी अपवर्ड में होगी, वैक्सिंग जो लगा रहे हो अपवर्ड में लगा रहे हो, और जो पुलिंग होगी डाउनवर्ड होगी, ठीक है? तो ये वन स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप वापस से हमें करना है, डाउनवर्ड लगाना है एंड अपवर्ड पुलिंग करना है, ठीक है? कहां से? यहाँ से यहाँ तक पोर्शन के लिए, ठीक है? इसके बाद आता है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ के बाद बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, हमें बिल्कुल स्ट्रेट ही लगानी है, स्ट्रेट और ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करनी है यहाँ तक। ऐसे कीजिए। अब मैंने जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है वो इस तरह से ड्रॉ किया है, बोर्ड पे जो ड्राइंग है वो इस तरह से है। सो इसे कहा जाता है वन हैंड, ओके? ये हमने किया, यहाँ तक किया, देन आएगा हम डायरेक्टली आ जाएंगे एल्बो पर। एल्बो पर भी हमने बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है, ओके? स्ट्रेट लगानी है फुल। इसके बाद आता है ये पोर्शन। इस पोर्शन में भी डायरेक्शंस दो होती है। एक डायरेक्शन होती है इस तरफ बाल, ठीक है? जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में पुल करनी है। पूरा आपने ये खत्म किया, उसके बाद स्ट्रेट भी लगाना है इसी पे, ठीक है? बालों की डायरेक्शन इस वे में भी होती है और स्ट्रेट वे में, तो कहां बाल छूट ना जाए इसीलिए यहाँ पे भी हमें दो बार वैक्स एप्लीकेशन करनी है। सो ये मैंने बोर्ड पे जो ड्रॉ किया ये वन हैंड हुआ। अब सेकेंड हैंड इसे कहते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसे कहते हैं सेकेंड हैंड। मैं भी ड्रॉ करूंगी बोर्ड पे। तो सेकेंड हैंड जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बट हम छोटा छोटा पार्ट करके लेंगे 1 2 3। अब ये जो एरिया होती है जहाँ पे बेंड हो रहा है, ये जो एरिया होती है बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी कटती है। सो इस एरिया पे अलग से, अभी यहाँ से यहाँ तक आपने लगाया हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, देन ये एरिया जो है अलग से आपको लगानी है बिकॉज दिस एरिया इज सेंसिटिव, ओके? देन बाद में पूरा स्ट्रेट है, बट छोटा छोटा पार्ट करके लेना है। ये हुआ सेकंड हैंड। अब इसी को ही फोल्ड करोगे, ये हुआ थर्ड हैंड। थर्ड हैंड है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं, स्ट्रेट पार्ट्स लगानी है बिल्कुल सीधा, बट छोटे छोटे पार्ट 1 2 एंड 3, A B एंड C, ठीक है? उसके बाद आता है हैंड, ओके? तो मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ, ये नंबर 1 हैंड, नंबर 2 पूरा सीधा, इसको फोल्ड कर दिया 3 एंड नंबर 4 जो है वो हाथ, ओके? सो या थैंक यू। सो मैंने जो अभी दिखा है वो बोर्ड पे ड्राइंग है, देख लीजिए। दिख रहा है, देखो। वन हैंड मैंने जो भी करके दिखाया, ये वन हैंड जो भी करके दिखाया, ये एल्बो है। ऊपर मैंने कहा कि टू डायरेक्शन होती है, फर्स्ट डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड जाती है, डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड जाती है। तो यहाँ पे दो बार हमें एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं, स्ट्रेट एप्लीकेशन होगी, बट इसमें डिवाइड करोगे
छोटे छोटे ए सपोज छोटा या फिर बी, ओके। देन इसके बाद डायरेक्टली एल्बो, एल्बो आएगा, एल्बो की डायरेक्शन। इसके बाद मैंने आपको ये वाला जो हाथ दिखाया, ये वाला, इस हाथ की डायरेक्शन दो होती है बताया, एक तो ऐसे बाल होते हैं और स्ट्रेट। सो इसमें भी दो डायरेक्शन लगेगी, पहले ऐसे वाली सी, मतलब इस तरह, देन इसके बाद स्ट्रेट। यहाँ पे भी दो डायरेक्शन थी। ये क्या है हमारा फर्स्ट हैंड, ये हमारा फर्स्ट हैंड। अब आएगा सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड जो मैंने बताया वो बिल्कुल स्ट्रेट था, स्ट्रेट था, सीधा ही आना है। अब मैंने ये अलग से क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज मैंने आपको कहा जहाँ पे सेकेंड हैंड जहाँ पे फोल्ड हो रहा है ये वाला, तो ये सेंसिटिव एरिया है। सो ये एरिया जो मैंने अलग से ड्रॉ की है ये है सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया, ओके। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट, हैंड कंप्लीट। उसके ये फर्स्ट हैंड जो मैंने ड्रॉ किया है, सेकेंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, थर्ड हैंड जो वो फोल्ड हो रहा है इस तरफ, मुझे पहले पहनी नहीं थी पाँव में बोल रही। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट, बट पैच छोटे छोटे पैच करके लेना है हमें। ये है थर्ड हैंड, दादी कहाँ है? उसे सीख लीजिए रिवीजन करिए। थर्ड हैंड और फोर्थ जो है वो हमारा ये हाथ रहेगा पूरा, बिल्कुल वो भी स्ट्रेट रहेगा। प्रैक्टिकल जब देखोगे तब समझ में आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? ये नंबर वन हैंड जो है ये है नंबर वन, ऐसे रखा हुआ वन हैंड, यहाँ से स्टार्ट करना है एल्बो एंड देन इधर एंड खत्म, वन हैंड। सेकेंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, Yes, ma'am. एरिया है, यहाँ पे ये लिखा मैंने सेंसिटिव एरिया है, ओके। नंबर थ्री रूम में रख। हाँ। और जो आएगा वो आएगा हमारा ये वाला हैंड बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो ये फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, ये थर्ड हैंड रहेगा। 1 2 4 ड्रॉ नहीं किया मैंने, और पाकिस्तान से हैंड रहेगा, ठीक है। सो ड्राइंग समझ लीजिए, अभी मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया, ड्राइंग समझ लीजिए। देन हम रियल में जब वैक्स करेंगे तब एक बार समझोगे तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो कल हम जो मैंने आपको मेकअप का बताया, कल मैंने पूरा जो मेकअप का लिखवाया उसके अकॉर्डिंग पूरा मेकअप एक बार दिखा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप में से किसके ऊपर सोप कर लेना, ये वॉश करके आ जाओगे। ये करते हो आईब्रोज और बोले थोड़ा सा टच कर देना, पक्का ये वॉश भी कीजिएगा, फिर टॉप से वॉश कर देंगे। सो कल का जो सेशन रहेगा वो मैंने जो आज मेकअप का लिखवाया है
वही प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं प्रॉपरली लाइन वाइज, वो आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली डेमो दिखाऊंगी, ठीक है। सो आज मैंने जो जो बताया उसमें कोई सवाल जवाब किसी के कुछ समझ ऐसा कुछ है तो प्लीज पूछ सकते हैं। No, ma'am. Everything is clear. सो वैक्सिंग के स्टेप्स इजी लगे? वैसे क्या होता है वैक्सिंग में, पूरा घुमाना होता है क्लाइंट को, यहाँ इधर इधर रह गया, यहाँ रह गया, बट जो सीक्वेंस वाइज मैंने जो बताया है, सीक्वेंस वाइज मैंने जो बताया है उसमें मैं थोड़ा सा ही निकलेगा। मैंने जो सीक्वेंस वाइज बताया उससे आपके बाल कहाँ पे छूटेंगे भी नहीं, ठीक है। और बार बार आपको हाथ यहाँ हुआ या फिर सामने वाले का भी कर रहे हो तो वो घुमाने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो वैक्सिंग के स्टेप्स जो फॉलो करोगे तो इट्स वेल एंड गुड। सो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई नहीं है कोई, तो सेशन को क्लोज करते हैं। ऑनलाइन भी ओनली 4 स्टूडेंट्स ही है। कल मैंने जो भी लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल दिखा दूंगी, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं डियर। नथिंग? सेशन को क्लोज कर सकते हैं डियर। प्लीज आंसर मी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye bye. Take care. आज का Okay. भी आपको It's very nice, ma'am. We have learned a lot in your session. सॉरी, It's very, very nice class. We have learned a lot. थैंक यू सो मच। तो कल का वीडियो तो मैं अभी सेंड कर रही हूँ तुरंत, और आज का वीडियो शाम तक आ जाएगा। ओके, बाय बाय। Okay. Bye. Okay. Thank you. No, go.